बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा है, और वो भी एक ऐसे शो में जो मुझे खुद बहुत पसंद है, उसके सीज़न 2 में। और जितने भी को एक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं इस शो में, बहुत ही ज़्यादा उम्दे, और मतलब कुछ मेरे सर्स हैं तो उनके साथ काम करने का एक मौका मिल रहा है। अबीर के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। समर खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे टीचर रह चुके हैं विस्लिंग वुड्स में, प्रोडक्शन के मेरे टीचर थे वो। और उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, मैं लंदन निकल रही थी, मैं एक फ़िल्म कर रही थी अमित साध के साथ, और उसके लिए मैं लंदन निकल रही थी। तो मुझे रास्ते में ही कॉल आया उनका, उन्होंने कहा कि अवरोध सीज़न 2 करोगी तुम? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा क्योंकि ऐसे बहुत शोज़ थे जो हमारे पहले फॉर्मलाइज नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी शोज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सीज़न तुम कर रही हो, बस हो गया है। मैंने कहा सर मैं कर लूँगी, क्योंकि आपने मुझे बोल दिया, आपका मुझे एक ऑर्डर मिल गया है, मैं आपका ऑर्डर पूरा करूँगी, लेकिन मुझे सीज़न 1 देखने दीजिए, क्योंकि मैंने सीज़न 1 अभी तक देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा देख लो। तो मैंने फ़्लाइट पे सारे एपिसोड्स डाउनलोड किए, सारे बैठ के देखे, और मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड सीज़न 1। और मैंने तुरंत उनको कॉल करके बोला सर मैं तो कर रही हूँ सीज़न 2, आप मुझे बताइए जो हीरो विलन, मुझे पता नहीं था नेगेटिव दिस थिंग कैरेक्टर मुझे दिया जा रहा है। एंड जब मैं वापस आई इंडिया, जब मुझे स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत सही है, बिकॉज संजय जिनको हमने कभी नेगेटिव स्पेस में नहीं देखा है, वो भी एहसान का रोल कर रहे हैं प्रोफेसर का, और मैं उनकी राइट हैंड वुमन उसका रोल परवीना का। तो शुरुआत ही पूरी क्लाइमैक्स के साथ हुई, हम लोग की शूटिंग ही पूरी क्लाइमैक्स के साथ शुरुआत हुई, और उस समय मैं अबीर से पहली बार मिल रही थी, लेकिन हालांकि क्योंकि सीन्स ऐसे थे कि मुझे बिल्कुल सबको ब्लॉकआउट करने की बात थी, तो मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं की। मैं सेट पे अकेले रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। अबीर से भी मैंने बात नहीं की बिल्कुल भी। आज इनफैक्ट अब प्रमोशंस में जाकर उनसे बातें हो रही हैं। धमाकेदार दमदार, मुझे खुद एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। मैंने कहा यार ये तो देखना ही पड़ेगा, इतना अच्छा ट्रेलर काटा है उन लोगों ने, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत सुकून देखने के लिए। हम लोग तो राजस्थान में अटके हुए थे, आई रिमेंबर उस दिन जिस दिन नोटबंदी हुई, और हमारे पास तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में वो जो टिकट काटते हैं ना, उनके पास उनको देने के लिए भी 100 रुपये नहीं थे, सबकी जेब में 500 रुपये रखे हुए थे। सडनली हमने कहा ओह ये 500 रुपये हम किसी काम के नहीं, हम इनसे क्या वाइपर ढोएंगे क्या, मतलब करेंगे क्या। लेकिन ढाबे में भी हम लोग कहीं गए खाने, सबके पास 500 रुपये थे, किसी के पास पैसे। राजस्थान में तो हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे थे शो करने जहाँ पर कार्ड वार्ड चलता नहीं था, तो फिर बहुत दिक्कत बहुत हुई। हमने सोचा एटीएम जाएंगे, एटीएम में यूँ लंबी लंबी लाइन है। मैंने कहा भैया छोड़ दो, हम ऐसे हाँ। एक्चुअली कहानी बहुत ट्विस्टेड है, तो और मैंने किसी को एक्टर के साथ शूट नहीं किया, काफ़ी आइसोलेशन में शूट किया है, तो बहुत चीज़ें अब होंगी जो मेरे लिए वीव होने वाली हैं। जब मैं शो देखूंगी तो मेरे लिए अब बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो दिल फॉल इन टू प्लेस फॉर मी। तो मैं भी दैट्स व्हाई सेड ना कि मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो एडिट कैसे हुआ है, कि वो कहानी जुड़ी कैसे है। स्क्रिप्ट लेवल पे एक चीज़ अलग होती है और शूट लेवल पे कुछ होता है, जब तक एडिट हो जाती है तब तो कुछ और ही बन जाता है। बट आई थिंक कि इसमें मुझे देखना है कि सबके परफॉर्मेंसेस कैसे आए हैं, और कैसे सारी कहानी और कैसे सारी गुत्थियाँ जुड़ने वाली हैं। अरे कुछ नहीं छोड़ा मैंने बहुत ज़्यादा लकी। मुझे लगता है कि मुझे हर मीडियम में काम करने का मौका मिला है, हर इंसान के साथ काम करने का मौका मिला है। हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है फिर भी इतनी बड़ी है, वो जानने का मौका मिला है। क्योंकि आपको समझ में आता है जब आप रियलिटी में काम करते हैं, या जब आप स्पोर्ट्स में काम करते हैं, जब आप टीवी में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, ओटीटी में काम करते हैं, हर चीज़ में काम करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितने लोग जुड़े होते हैं एक किरदार के साथ, या एक कैरेक्टर के साथ, या एक शो के साथ। और ये इतना कहना इतना आसान है कि यार ये फिल्म ख़राब थी, या ये शो बंडल था, या ये था वो था, लेकिन उसमें कितनी मेहनत जाती है हम सबको पता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है अपने प्रोफेशन के थ्रू सीखा है। चाहे मैंने औरतों का सम्मान करना सीखा है, या एक औरत बनना सीखा है इस इंडस्ट्री में, या मैंने सीखा है कि ना शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप सिनेमा के थ्रू सीखते हैं, अपने काम के प्रति सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे प्रोफेशन के प्रति प्रेम ही नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। मुझे लगता है कि ये सीज़न 1 से बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं हूँ लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे, क्योंकि मैं सीज़न 1 की खुद इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी स्क्रिप्ट बेस्ड शो,
अगर आपने एक भी प्लॉट या कुछ भी ट्विस्ट मिस किया सो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या है। तो पूरा ध्यान से इंस्टाग्राम को ना देखते हुए, व्हाट्सएप को ना देखते हुए, किचन में ना जाते हुए सारी चीज़ें लेकर बैठिए और फिर देखिए और इन्जॉय करिए हमारा शो।